कभी आपने सोचा है ऐसे लोग जो हर उस पैसों की टेंशन में होते हैं, कैसे वो हर साल एक नया आईफोन खरीद लेते हैं। आप लोग को भी अजीब लगता होगा, राइट। एक आदमी जो अपने बिल तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे हर साल 2 लाख का न्यू आईफोन ले लेता है। आईफोन ये सिर्फ आप लोगों के आसपास नहीं होता, दुनिया भर में ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों? वो खुद को इस लग्जरी ट्रैप में फंसा रहे हैं। क्यों आखिरकार क्यों वो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को फाइनेंशियल ट्रैप में डाले जा रहे हैं, अपने आप को इस ट्रैप में एंटर किए जा रहे हैं। ये सब एक डेंजरस साइकिल का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लग्जरी ट्रैप। लोग ये सोचते हैं कि ये महंगी चीज़ें उनको स्टेटस देंगी, सक्सेस का फील करवाएंगी या शायद दोस्तों या सोसाइटी में इज्जत बढ़ाएंगी, लेकिन असल में ये सब कुछ नहीं होता और ज़्यादा वो अपने आप को पैसों की प्रॉब्लम्स में डाल रहे होते हैं। सोचो, जो पैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में खर्च कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो आज आप दिखावे करने के लिए सिर्फ कुछ ही एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हो जो अगले साल पुरानी हो जाएंगी और अगले साल आपको फिर इसी ट्रैप में आना पड़ेगा वापस इन चीज़ों को खरीदने के लिए। अपने सपने अचीव करने के बजाय ये लोग अपनी मेहनत के पैसों को उन चीज़ों पर उड़ा रहे हैं जिनकी उनकी लाइफ में रियल टाइम कोई वैल्यू नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लग्जरी ट्रैप कैसे काम करता है और कैसे आप इस लग्जरी ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो। अगर आपने समझ लिया ये गेम कैसे काम करती है तो आप अपने 20s में वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हो जिनमें बहुत सारे लोग अभी तक पड़ चुके हैं। इमेजिन आपकी सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स बस एक आईफोन के और डिज़ाइनर ब्रांड या किसी ऐसी लग्जरी चीज़ के पीछे ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर आप ये समझ जाएं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। एक ऐसा माइंडसेट है जो आज की वीडियो में रिवील करूंगा, जो आपकी सोच पूरी तरह बदल कर रख देगा। रेडी हो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये आता है हाई सोशल स्टेटस। मतलब कि आपके पास चलो मान लिया लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, रोलेक्स की घड़ी होगी या कोई और लग्जरी ब्रांड के कपड़े हो गए, ऐसी आपके पास चीज़ें हैं तो आपका सोसाइटी में स्टेटस हाई होगा। चलो मान लिया इन चीज़ों से आप अमीर दिखोगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि आप इससे रियल अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि जो टॉप 1% लोग हैं ना इस दुनिया के, वो खुद को इन चीज़ों से अमीर नहीं दिखाते, क्योंकि वो खुद असल अमीर हैं। इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं लेते ताकि वो अमीर दिखें, बल्कि ये चीज़ें लेकर आप खुद को एक ट्रैप में फंसाते हैं। चलो बात करते हैं ट्रैप काम कैसे करता है। अब जैसे सिंपली आपने सोसाइटी में किसी ऐसे बंदे को देखा जिसके पास आईफोन है, रोलेक्स की घड़ी है, उसकी सब इज्जत कर रहे होंगे, आप भी देखोगे भाई हाँ ये बंदा अमीर है, इसके पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन लूँगा, मेरी भी लोग इज्जत करेंगे, मेरी सोसाइटी में मेरी एक वैल्यू होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अमीर नहीं हो और आप आईफोन ले लेते हो, किस तो पर आईफोन लोगे, क्योंकि आप अमीर नहीं हो उसकी तरह, तो आप आईफोन ले लोगे, सोसाइटी को उससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा, एक आदमी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा क्योंकि आप गरीब हो। ये ट्रैप ऐसा काम करता है कि भाई आप खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, बस सोसाइटी के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सेटिस्फेक्शन करते हो कि अभी एक आईफोन ले लिया, जिससे कि आपको बाद में वो चीज़ें बेचनी पड़ती है जिनकी आपको उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आप इस ट्रैप से बच सकते हो। आप उस टाइम अपने दिल को ये सेटिस्फेक्शन दो कि नहीं, उसके बाद आपका पैसा होगा इसलिए वो उड़ा रहा है। आप खुद मेहनत करो पर खुद को अमीर करो। जब आप अमीर हो जाओगे तो ये सब कंपनी के सब लग्जरी प्रोडक्ट आपके पास होंगे। और इस ट्रैप को बढ़ाने में कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है, जो कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट। ये जितनी भी लग्जरी कंपनीज हैं, इनके एड्स आपने देखे होंगे, प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ये ऐसी जगह पे शूट होते हैं जो कि लग्जरी हो। कभी आपने देखा होगा आईफोन का जो ब्रांड है, आईफोन का मोबाइल में ऐड में हो, वो किसी किसान के हाथ में उनका मोबाइल हो, नहीं, वो सेलिब्रिटीज़ के हाथ में होता है। और यहीं से हमारे माइंड सेट बैठ जाता है, कभी आईफोन है, सेलिब्रिटीज़ यूज़ करती हैं तो अमीर लोग यूज़ करते होंगे, उसके हाथ में आईफोन है, वो अमीर दिख रहा है, मेरे पास भी आईफोन होगा तो मैं भी अमीर दिखूंगा। तो ये हमारा माइंड सेट बनाते हैं कंपनी वाले, और ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे माइंडसेट को तबाह करने के लिए, हमें इस ट्रैप में फंसाने के लिए। और यहीं पर थर्ड पॉइंट हमारा आता है, लोग समझते हैं कि एक्सपेंसिव चीज़ होगी तो बेटर क्वालिटी होगी, जो कि बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि 1 लाख का जो बैग होता है उसमें ना ही बुलेट प्रूफ कोई चीज़ होती है और ना ही ऐसी कोई एक्सपेंसिव चीज़ लगी होती है, बस क्यों उसके ऊपर एक ब्रांड लगा होता है, वो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि वो लग्जरी है। शाहरुख खान का लड़का जो कि 1.5 लाख की जैकेट बेच रहा है, क्या भाई ये जैकेट के गोली को रोक लेगी? क्या बुलेट प्रूफ है? नहीं। क्यों? लग्जरी है। जैसे रोलेक्स घड़ी है, वो रोलेक्स वाले कहते हैं कि भाई इसके अंदर हमने शीशा कैसा इंसर्ट किया हुआ है जिसके ऊपर खराशे नहीं आएंगे, खराशे नहीं आएंगे, चलो मान लिया, लेकिन ये भी टाइम वही बताएगी, वो भी टाइम वही बताएगी। क्यों ये घड़ी 1.5 लाख की है? क्योंकि ये रोलेक्स की है, लग्जरी है, लग्जरी ब्रांड है, इसीलिए। यहीं पर हमारा नंबर 4 पॉइंट भी आता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। हाँ, खुद को बेवकूफ़ बनाना। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लेते हो, कभी आईफोन है ये तो अमीर लोग यूज़ करते हैं, अगर मैं भी लूँगा तो मैं भी अमीर दिखाऊंगा, मेरी भी सोसाइटी में एक वैल्यू होगी। ऐसा आप खुद को बेवकूफ़ बनाते हो। जैसे कि रोलेक्स की वॉच, अगर मैं भी रोलेक्स वॉच मेरे हाथ में होगी, मैं भी अमीर दिखूंगा, मेरी भी सोसाइटी में एक वैल्यू होगी, मेरी भी लोग इज्जत करेंगे। कब बिल्कुल उलट होता है, आप खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल रहे होते, खुद को धकेल रहे होते फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जो कि फ्यूचर में आपको इतना जलील करती हैं कि आपको
नहीं, वो चीज़ें बेचनी पड़ती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं आपकी लाइफ में। आईफोन क्या है, आईफोन 1 साल बाद वो नया ले आते हैं और वो जो आपका आईफोन होता है वो पुराना हो जाता है। इसलिए तो वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड soon you will have to sell things you need। यानी कि अगर आप आज ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो कल आपको ऐसी चीज़ें फ्यूचर में बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक केयर, बी सेफ।